नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। और यही जो प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, आपको अपने परीक्षा फॉर्म में भरना है। आप ध्यान रखेंगे, गलती से भी ज्योतिष वाला नहीं भर जाना चाहिए। और देखिए, ये पुस्तक पढ़ रहे हैं हम इंद्र विजय। और इंद्र विजय जो पुस्तक है, इंद्र विजय पुस्तक लिखी है श्री मधुसूदन ओझा ने। और ये जो मधुसूदन ओझा जी हैं, मधुसूदन ओझा जी ने इस पुस्तक में यह मत प्रस्तुत किया है कि हमारे देश का नाम भारत देश किस प्रकार से पड़ा। देखिए विद्यार्थियों, भारत के नाम से संबंधित मत हैं इसमें। और भारत के नामकरण के विषय में 4 मत प्रस्तुत की हैं, जिनमें हम अब पढ़ रहे हैं वैदिक मत को। और देखिए वैदिक मत में क्या कहते हैं कि अपि च यजुर्वेदस्य आवृत्ति च उक्तो दर्शपूर्णमासेष्टौ अपि सामिध्येन कर्मणि उपमदनम भारतस्य अग्नेय। देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि वैदिक मत में यह सिद्ध करेंगे कि जो अग्निदेव है, अग्निदेव को भारत का अधिपति बना करके प्रस्तुत किया था। और अग्नि को ही भरत कहा गया है वेदों में। और उस भरत के नाम से ही इस देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। ये जो संपूर्ण प्रसंग है वैदिक मत वाला, ये इसी पर चलेगा। तो अब देखिए क्या कहते हैं कि अपि च, अपि माने भी, च माने और, कि और भी यजुर्वेदस्य आवृत्ति, कि जो यजुर्वेद है उसकी आवृत्ति में क्या कहा, यजुर्वेदस्य आवृत्ति, कि यजुर्वेद की आवृत्ति में च उक्तो, च उक्तः कहा गया है। और कहाँ, दर्श पौर्णमास इष्टौ। दर्श पौर्णमास नाम के यज्ञ होते हैं विद्यार्थियों। तो पौर्णमास तो पूर्णिमा के दिन और दर्श अमावस्या के दिन होते हैं। तो दर्श पौर्णमास नामक जो यज्ञ है कहाँ पर है, इसका विधान मिलता है हमारा यजुर्वेद में। तो ये क्या कहते हैं कवि कि अपि च यजुर्वेदस्य आवृत्ति, कि जो यजुर्वेद की आवृत्ति है। और च उक्त, उसमें कहा गया है दर्श पौर्णमासिष्टौ, कि जो दर्श पौर्णमास नाम का जो यज्ञ होता है उसमें कहा गया है कि सामधेन्य कर्मणि, कि जो सामधेन्य कर्म है उसमें, कि सामधेन्य कर्म में उपमदनम भारतस्य अग्नेय, के उपमदनम भारतस्य अग्नेय, कि जो भारत अग्नि है उसका प्रज्वलन किया जाए, अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। क्या कहा कि अपि च यजुर्वेदस्य आवृत्ति उक्त, के यजुर्वेद की आवृत्ति में कहा गया है दर्श पूर्णमासिष्टौ, कि दर्श पूर्णमास नामक जो यज्ञ है उसके विषय में अपि सामिध्येन कर्मणि, कि सामधेन कर्म में उपमदनम भरतस्य अग्नेय, कि जो भारत अग्नि है उसका उपमदन किया जाए, उसको प्रज्वलित किया जाए। तो यहाँ भी क्या विद्यार्थियों, अग्नि को क्या कहा है, भारत कहा है। और अंत में ये कवि ये कहेंगे कि इस अग्नि भारत के नाम से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत देश पड़ा। तो देखिए क्या कहा है कि यजुर्वेद की आवृत्ति में दर्शपौर्ण नामक जो यज्ञ होते हैं उनमें एक कर्म होता है सामधेन्य कर्म। उस कर्म में ये कहा गया है कि अग्नि, जो भारत अग्नि है उसको प्रज्वलित करो। तो क्या कहा देखिए कि और भी यजुर्वेद संहिता के पारायण में दर्श पौर्णमास इष्टि में कहा गया है कि सामधेन्य कर्म में भी भारत अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है। अब देखिए आप लिखेंगे जैसे व्याकरण टिप्पणी विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। अब इसको रेखांकित कर देंगे। अब देखो जैसे हम पहली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
यजुर्वेदस्य आप लिखेंगे यजुर्वेद शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर देखिए चूक तो क्या कहा है, चूक तो आप लिखेंगे च प्लस उक्तो और आप लिख देंगे गुण संधि। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए भारतस्य अग्नेय, तीसरा है भारतस्याग्नेय, आप लिखेंगे भारतस्य प्लस अग्नेय और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। फिर लिखेंगे आप कर्मणि, आप लिखेंगे कर्मण शब्द है सप्तमी एक वचन। और फिर देखिए भारतस्य, आप लिखेंगे भारत शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आगे वाले मंत्र में कहते हैं अग्ने महानसी ब्राह्मण भारतेति अस्मिन् निगदे मंत्रे भरतो अग्निः पठ्यते स देवेभ्य हव्यं भरति स्म इति ब्राह्मण वाक् भारतम ततः प्रथितम। देखिए देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि अग्नि महान असी, कि हे अग्निदेव आप महान हो, और ब्राह्मण भारतेते, कि आप ब्राह्मण हो आप भारत हो। इस प्रकार से अस्मिन् निगदे मंत्रे, अस्मिन् माने इसमें, निगदे माने वेद के मंत्रे, मंत्र में, भरतो अग्निः पठ्यते अग्नि को भरत कहा गया है, स देवेभ्य हव्यम भरति इसम वह देवताओं के लिए हवि ले जाता है, ब्राह्मण वाक् भारतम ततः प्रथितम, कि यह ब्राह्मणों का वचन है, ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं, भारतम ततः प्रथितम, और इसी अग्नि के नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है। क्या कहा, अग्ने महानसी ब्राह्मण भारतति, कि हे अग्निदेव आप महान हो, ब्राह्मण हो, भारत हो, और अस्मिन् निगदे मंत्रे इस वैदिक मंत्र में भरतो अग्निः पठ्यते, भरत अग्नि को भरत कहा गया है, स देवेभ्यः हव्यं भरति स्मृति, कि वह देवताओं के लिए हवि ले जाता है,
और ब्राह्मण वाक, इस ब्राह्मण ग्रंथों के वचन से भारतम ततः प्रतितम, इस देश का नाम भारत उस अग्नि के नाम से ही पड़ा। क्या कहा है देखिए विद्यार्थियों, हे अग्निदेव तुम महान हो, ब्राह्मण भारत हो, इस वेद के मंत्र से अग्नि को भरत कहा गया है और वह अग्नि देवताओं के लिए हवि ले जाता है और ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है, उसी समय से अग्नि भारत कहलाया। क्या कहते हैं कि भारतम तथा प्रतितम, और वो जो अग्नि है भारत कहलाता है और हमारे देश का नाम भारतवर्ष इसी के नाम से पड़ता है। देखिए पहला लिख लेंगे व्याकरण टिप्पणी में, आप यहां लिख देता हूं मैं व्याकरण टिप्पणी। पहला लिख लेंगे मंत्रे, आप लिखेंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन। दूसरा है भरत भारतेति, आप लिखेंगे भारत प्लस इति, और आप लिख देंगे इसमें गुण संधि। इसके बाद तीसरा है भरतो अग्निः, आप लिखेंगे भरतो प्लस अग्निः, और आप लिख देंगे इसमें पूर्व रूप संधि। और इसके बाद चौथा है देवेभ्यः, आप लिखेंगे देव शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और पांचवा है भरती, धिरी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, जो 33वां है उस 33वें मंत्र में क्या कहा है, कवि ने अनेक उदाहरण दिए हैं कि अग्निर्वै भरतः स वै देवेभ्यो हव्यम भरति,
इति कौशितकी ब्राह्मणम, कि देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी, तो उसमें ये पंक्ति मिलती है क्या, अग्निर्वै भरतः, कि जो अग्नि है वह भरत है। क्या कहा, अग्निर्वै भरतः, कि जो अग्नि है वह भरत है। स वै देवेभ्यो हव्यम भरति, कि स वै वह निश्चित रूप से देवेभ्य देवताओं के लिए हव्यम भरति हवि को ले जाता है। क्या कहा, अग्निः वै भरतः, कि जो अग्नि है वह निश्चित रूप से भरत है, और स वै देवेभ्यो हव्यम भरति, और वह निश्चित रूप से देवताओं के लिए हवि को ले जाता है। इति कौशितकी ब्राह्मणम, ये कौशितकी ब्राह्मण में मिलती है। क्या कहा, अग्निः वै भरतः, कि जो अग्नि है वो निश्चित रूप से भरत है, और स वै देवेभ्यो हव्यम भरति, और वह निश्चित रूप से देवताओं के लिए हवि को ले जाता है। फिर देखिए कि एष ही देवेभ्यो हव्यम भरति, कि एष ही देवेभ्यो हव्यम भरति, कि यह देवताओं के लिए अग्नि ले जाता है, देवताओं के लिए हवि ले जाता है। तस्मात् भरतो अग्नि इत्याहुआ, इसलिए अग्नि को भरत कहा गया है। क्या कहा, कि एष ही देवेभ्यो हव्यम भरति, कि एष माने यह जो अग्निदेव है, देवेभ्यो हव्यम भरति, देवताओं के लिए हवि ले जाता है। तस्मात् भरतो अग्नि इत्याहुआ, इसलिए अग्नि को भरत कहा गया है। आदि पर्व अध्याय 74, जो महाभारत ग्रंथ है विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य में महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व का 74वां अध्याय है। और ये जो 74वां अध्याय है इसमें क्या कहता है, एष ही देवेभ्यो हव्यम भरति, कि ये जो अग्निदेव है वह देवताओं के लिए हवि ले जाता है। और तस्मात् भरतो अग्नि इत्याहुआ, इसलिए उस अग्नि को भरत कहा गया है। एषौ वा इमाः प्रजाः प्राणः, कि यह इन प्रजाओं का प्राण है। क्या कहते हैं, एषौ वा इमाः प्रजाः प्राणः, कि यह इन प्रजाओं का प्राण है। प्राणः भूत्वा विवर्ति, कि यह जो अग्निदेव है वह इन प्रजाओं का प्राण होकर के धारण करता है। तस्मादेवाः, इसलिए इसको भारत इति, भारत कहा है। तस्मादेवाहुआ भरतवत इति, इसलिए इसको भरत के समान या भारत कहा है। क्या कहा, कि एष उ वा इमाः प्रजा प्राणः, कि यह जो अग्निदेव है वह इन प्रजाओं का प्राण है, और भूत्वा विवर्ति, प्राण होकर के रहता है। तस्मादेवाः, इसलिए कहा गया है भारत इति, तस्मादेवाहु भरतवत इति, इसलिए इसको भारत और भरत दोनों नामों से कहा गया है। और कहाँ मिलता है ये वर्णन, वाजसनेय ब्राह्मण में। वाजसनेय संहिता है विद्यार्थियों, और वाजसनेय ब्राह्मण है यजुर्वेद का, उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि भूत्वा विवर्ति तस्मादेव भारतेति तस्मादेव भरतवतेति, कि यह इस प्रकार से विचरण करता है, इसलिए इसको भरत और भारत दोनों ही नामों से कहा जाता है। देखिए कि अग्निर्वै भरत स देवेभ्यो अभ्यम भरति, कि जो अग्नि है वह निश्चित रूप से भरण पोषण करने वाला है, और वह देवताओं के लिए हवि ले जाता है। और एष ही देवेभ्यो हव्यम भरति, यह देवताओं के लिए हवि ले जाता है। तस्मात् भरतो अग्नि इत्याहुआ, इसलिए अग्नि को भरत कहा गया है। और एषौ वा इमाः प्रजाः प्राणः, कि यह इन प्रजाओं का प्राण है। प्राणो भूत्वा विवर्ति, प्राण होकर के इनको धारण करता है। तस्मादेवा भारत इति तस्मादेवा भरतवत इति, इसलिए इसको भारत और भरत कहा जाता है। वाजसनेय ब्राह्मणम, और यह जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, वाजसनेय ब्राह्मण में मिलता है ऐसा वर्णन। देखिए कि अग्नि अवश्य ही पालन करने वाला है, वह निश्चय ही देवताओं के लिए हवि ले जाता है, ऐसा वर्णन कौशितकी ब्राह्मण में है। और यह अग्नि देवताओं के लिए हवि ले जाता है, अतः अग्नि भरत कहलाता है। यह महाभारत के आदि पर्व के 74वें अध्याय में है। और यह अग्नि प्राण होकर प्रजाओं को धारण करता है, इसलिए इसे भारत कहा जाता है, इसीलिए उसे पालन करता भरत के समान माना जाता है। यह वाजसनेय ब्राह्मण में मिलता है विद्यार्थियों।
अब देखिए यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ भरत शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और देवेभ्यो में देव शब्द हो जाएगा, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हो जाएगी। हव्यम भरती मान लेते हैं, भिरी धातु हो जाएगी। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। देवेभ्यो चतुर्थी हो जाएगी, भरती में वही हो जाए तस्मात भरतो अग्निय, यहाँ पूर्व रूप हो जाएगी। और अग्निय प्लस इति, यहाँ विसर्ग और इति प्लस आहु यण संधि हो जाएगी। और देखिए प्रजाह शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, भूत्वा भू धातु त्वा प्रत्यय विभर्ति भिरी धातु है, और भारत इति यहाँ गुण संधि हो जाएगी, और भरतवत इति में जसत्व हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए फिर क्या कहते हैं कवि मधुसूदन ओझा कि वैवस्वत मनु भिन्नो मनुः अग्निरयम मनुष्य लोकैषः भरतो नामना तस्य च भवनानि त्रिषु समुद्रकूलेषु वैवस्वत दूतत्वम अस्य अग्निः श्रूयते। देखिए क्या कहते हैं कि वैवस्वत मनु भिन्नो, वैवस्वत कहते हैं विवस्वान का अर्थात सूर्य का जो पुत्र था मनु, वैवस्वान कहते हैं सूर्य को, और वैवस्वत मनु कहते हैं। तो वैवस्वत मनु अर्थात विवस्वान का जो पुत्र मनु था, सूर्य का जो पुत्र मनु था, उससे भिन्न अलग मनुः अग्निययम, यह जो अग्नि मनु है जिसको इंद्रदेव ने पृथ्वी पर शासन करने के लिए मनु के नाम से भेजा था, वह मनु वैवस्वत के पुत्र मनु से भिन्न है, और मनुष्य लोकेशः जो मनुष्य लोक का स्वामी है। क्योंकि जब आपने पहले पढ़ा था तो उन्होंने सूर्य के पुत्र मनु को बताया था पौराणिक मत में। अब ये कह रहे हैं कि भाई अग्नि को पृथ्वी पे भेजा था शासन करने के लिए, और उसी का नाम क्या है, मनु था। तो ये क्या कहते हैं कवि कि वैवस्वत मनु भिन्नो मनुः अग्निययम मनुष्य लोकेशः, कि यह मनुष्य लोक अथवा पृथ्वी लोक का जो स्वामी है अग्निदेव, वह वैवस्वत मनु से भिन्न है। क्या बताया कि जो विवस्वान का पुत्र मनु था, उससे यह जो अग्नि मनु है जो पृथ्वी लोक पे शासन कर रहा था, धरती लोक पे मनुष्य लोक पे जो शासन कर रहा था, ऐसा जो अग्नि जिसको मनु कहा गया है वह वैवस्वत पुत्र मनु से भिन्न है। ऐसा कहते हैं कभी कि वह मनु अलग था और यह दूसरा है। और भरतो नामना तस्य च भवनानि त्रिषु समुद्रकूलेषु, और भरत नाम से तस्य च भवनानि उसके जो भवन हैं, जो यज्ञ वेदियां हैं, त्रिषु समुद्रकूलेषु तीनों समुद्र के किनारों पर हैं। क्या कहा, भरतो नामना तस्य च भवनानि त्रिषु समुद्रकूलेषु, और समुद्र के तीनों किनारों पर, तीनों समुद्रों के किनारों पर उस अग्नि के यज्ञ वेदियां हैं, भवन हैं। और विवस्वत दूतत्वम अस्य अग्निः श्रूयते, कि विवस्वत दूतत्वम, कि यह विवस्वान का दूत है। अग्नेय अस्य अग्नेय श्रूयते, इस अग्नि के विषय में ये सुना जाता है कि यह जो अग्नि है वह विवस्वान का दूत है। देखिए क्या कहते हैं कि यह पार्थिव अग्नि, यह जो पृथ्वी पर निवास करने वाला है, ऐसा जो अग्निदेव है विवस्वान पुत्र मनु से अलग है, और एवं भरत नाम वाला मनुष्य लोक का स्वामी है, और उसके तीनों समुद्रों के तटों पर निवास स्थान अर्थात यज्ञ वेदियां या अग्निकुंड हैं, और इस पृथ्वी के अग्नि का विवस्वान का दूत होना सुना जाता है। अब देखिए कि अग्निः जातो अथर्वणा
विश्वान काव्या भुवद दूतो विवस्वतः। देखिए एक और मंत्र ले लिया उन्होंने कि अग्नि जातः अथर्वणा, कि जो अग्नि है वह अथर्वा ऋषि से उत्पन्न हुए। विदत विश्वान काव्या, विदत माने जानते हैं, विश्वान काव्या संपूर्ण सृष्टि को, और भुवद दूतो विवस्वतः, और यह भुवद दूतः विवस्वतः और विवस्वान के दूत हैं। क्या कहा कि यह जो अग्नि है अथर्वा ऋषि द्वारा उत्पन्न है और यह समस्त प्रकार के स्तुति या स्तोत्रों को जानता है। यह अग्नि इच्छित देवों को बुलाने के लिए यजमान का दूत है, और वह अग्निदेव अथर्वा ऋषि से उत्पन्न हुआ। वह विश्व के सभी स्तुति काव्यों व तीनों कालों को जानने वाला है। वह यजमान का दूत अर्थात देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला भी है। क्या कहा कि देखिए अग्नि जातः अथर्वणा, के अग्नि अथर्वा ऋषि से उत्पन्न हुए। वेदत विश्वान काव्या, और वे संपूर्ण सृष्टि के काव्यों को जानते हैं। और भुवत दूतो विवस्वतः, और ये विवस्वान के अर्थात सूर्य के दूत हैं। इस प्रकार से अग्निदेव के विषय में कहा गया है इस मंत्र में कि जो अग्निदेव हैं वो अथर्वा ऋषि से उत्पन्न हुए हैं और संपूर्ण सृष्टि के पदार्थों को जानते हैं, और भुवत दूतः विवस्वतः, और विवस्वान के ये दूत हैं। देखिए विद्यार्थियों फिर क्या कहते हैं कवि कि एतम भारतवर्षाधीश्वरम अग्निम मनुष्य लोकपतिम सबसो नपातम इंद्रम महर्षयो वर्णयन्ति स्म, कि महर्षयो वर्णयन्ति स्म, कि जो महर्षि हैं वे वर्णन करते हैं। क्या कहा? महर्षयो वर्णयन्ति स्म, कि जो महर्षि हैं वे वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? एतम भारतवर्ष अधीश्वरम अग्निम, कि यह जो अग्निदेव है वह भारतवर्ष का अधीश्वर है। मनुष्य लोकपतिम, वह मनुष्य लोक का स्वामी है। और सबसो नपातम इंद्रम, और सबस कहते हैं बल का जो निपात, नपात माने रक्षा करने वाला इंद्र को। इसमें क्या बताया है कि इसमें कवि ये कहते हैं कि महर्षयो वर्णयन्ति, जो महर्षि हुए उन्होंने ये वर्णन किया है कि एतम अग्निम, इस अग्निदेव को भारतवर्ष अधीश्वरम, भारतवर्ष का स्वामी, और मनुष्य लोकपतिम, और मनुष्य लोक का स्वामी कहते हैं। क्या कहा कि एतम भारतवर्ष अधीश्वरम अग्निम मनुष्य लोकपतिम, कि एतम भारतवर्ष अधीश्वरम अग्निम, कि ये जो भारतवर्ष का स्वामी है अग्निदेव, मनुष्य लोकपतिम, और जो मनुष्य लोक का स्वामी है, अर्थात जो अग्निदेव है वह भारतवर्ष का भी स्वामी है और मनुष्य लोक का भी स्वामी है। और सबसो नपात इंद्रम, और सबस कहते हैं बल का जो रक्षक है वह इंद्र है। महर्षयो वर्णयन्ति, कि महर्षियों ने ये बात कही है, महर्षियों ने, कि जो इंद्र है वह तो बल का रक्षक है, और जो अग्निदेव है वह भारतवर्ष और मनुष्य लोक का स्वामी है। अब देखिए, त्वम अग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हितः देवेभिर्मानुषे जने। क्या कहते हैं? देखिए कि त्वम अग्ने, कि त्वम माने तुम, अग्ने हे अग्नि देवता, यज्ञानाम होता, यज्ञानाम जो यज्ञ करने वाले होते हैं, या फिर यज्ञानाम यज्ञों का होता है, विश्वेशाम हितः, और सबका कल्याण करने वाला है, देवेभिर्मानुषे जने, देवताओं के द्वारा मनुष्य लोक में। क्या कहा विद्यार्थियों कि हे अग्नि, तुम मनुष्यों के बीच समस्त प्रकार के यज्ञों को पूर्ण करने वाले हो, अतः विद्वानों ने तुम्हें यहाँ स्थापित किया है। क्या कहते हैं कि हे अग्नि देवता, तुम अग्नि यज्ञानाम होता, कि हे अग्नि देवता
तुम यज्ञों के होता हो और विश्वेशाम हितः और संपूर्ण सृष्टि का हित चाहने वाले हो। देवेवीर मानसे जने, और देवेवीर माने देवताओं के द्वारा मनुष्य लोक में तुम सभी का हित करते हो। हे अग्नि देवता, इसलिए तुम्हें इस धरती पर स्थापित किया गया है। अब देखो क्या कहते हैं, यो अग्निः सप्तमानसः सिरतो विश्वेषु संदेशु, और तम आगमन निपत्स्यम मंधातुः दस्यु हंतमम अग्निम यज्ञेषु पूर्व्यम। यज्ञेषु पूर्व्यम, यज्ञ से पहले। क्या कहा? यज्ञेषु पूर्व्यम, यज्ञ से पहले। यो अग्निः सप्तमानसः, कि जो अग्नि 7 होताओं में सिरतः आश्रित रहता है, विश्वेषु संदेशु, और विश्व की जो 7 संधियां हैं उनमें जो आश्रित रहता है, तम आगन, उसको हम प्राप्त करें, यज्ञेषु पूर्वम, यज्ञों से पहले। दस्यु हंतम अयम अग्निम, कि शत्रुओं को जो मारने वाला है, ऐसे उस अग्नि की हम स्तुति करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, देखिए, मान धातु, ताकि वो हमारे जो शत्रु हैं वो नष्ट हो सकें। क्या कहा विद्यार्थियों, कि जो अग्नि 7 होताओं अथवा छंदों में तथा सभी लोकों अथवा संधियों में स्थित है, और अग्नि अनिष्टकर्ता के विनाशक उस अग्नि को यज्ञशाला में हम उपासक जन प्राप्त करें, जिससे शत्रुओं का नाश हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।